बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को नुमान सुलैली का सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक खतीब साहब के आस्थाने से इकरार भाई की सरबराही में वापस पहुंच चुके हैं। सलामत वापस आ गए, जिंदा और सलामत। तकरीबन हमारा कोई 10 से 12 घंटे का ये टाइम था, 8-9 घंटे का जो वहां पर हमने गुजारा। उस टाइम में क्या क्या हुआ ये सब चीजें मैं चाहूंगा कि इकरार भाई खुद अपनी जुबानी में बताएं। कुछ चीजें मैंने भी फेस की, कुछ इकरार भाई की। हमने सरबराही में आज एक नया और अलग नोयत एक्सपीरियंस किया। इकरार भाई, मेहमान नवाजी का हक अदा हो गया, सबसे पहले तो ये जानना। देखें, यही तो शोबदेबाजी है, ढकोसले हैं, नौटंकी है कि उन्होंने कैसे हमें जनाब देखें लोगों के सामने, कैमरों के सामने गले लगा के मिले। उसके बाद उस शख्स ने क्या नहीं किया। उसने खत्म नबूवत के नाम पे लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। मैंने कहा जी खत्म नबूवत के मुनकरीन पर भी लानत और खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करने वालों पर भी लानत। उसने नारे लगवा दिए जी खत्म नबूवत का नाम लेने वालों पर लानत भेज रहे हैं। ऐसे ही फिर उसने कहा जी जो कौम थी उनकी कि जी आपकी कौम के खिलाफ साजिश हुई है, जाने नहीं देना इनको यहां से। मैं ये कहता हूं हक खतीब कुछ और ना करे, सिर्फ ये करे कि जो बदतहजीबियां उन्होंने की, उनके लोगों ने जिस तरह से धमकियां दी, जिस तरह से तशद्दुद किया, नुमान बेचारे भी बहुत ज़ुदोकोब किए गए, लेकिन आपने हमारे कैमरे तो बंद करवा दिए। आपके वहां दर्जनों कैमरे थे, आपकी बाहर स्क्रीन पर भी लाइव चल रहा था। हिम्मत करें पाकिस्तान के लोगों को वो फुटेज ऑन एयर करके दिखाइए, जरा उसको पब्लिश करें सोशल मीडिया के ऊपर, पता लगे कि 4 घंटे जो आपने ये कमाल बना के रखा। हम एक सवाल करते रहे कि ये जो आप जिनसे ड्रामा करवा रहे हैं, जिनसे आपने पिछली 4-4, 5-5 वीडियोस में ड्रामा करवाया हुआ है, आंख से जंजीर निकालने का, मुंह से कीले निकालने का, ब्लेड निकालने का, आप 5 उलमा और मशाइख के नाम आपने वो मरीज लेकर आए अस्पतालों के अंदर से। नहीं किया गया ऐसा। शोर शराबा, हंगामा, नारेबाजी, तशद्दुद, ज़दोकोब किया जाता रहा। हमने हर सवाल के हमने कहा जनाब एक आयत सुना दीजिए, आप अल्लाह के वली। उन्होंने कहा जी मैं कलाम अल्लाह का पढ़ के फूकता हूं। हमने कहा जनाब आप जो भी पढ़ के फूकते हैं बता दीजिए, वो लाइव वीडियो के अंदर भी शायद मौजूद है, चूंकि शोर है आप सुन सकते हैं। उन्होंने कहा जी आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपको सुनाऊं। मैंने कहा हज़रत लोग देख रहे हैं, हम सवाल करने के लिए आए, आप बता दीजिए कि आप क्या पढ़ते हैं। आप कोई सूरत तिलावत कर दीजिए। आप खत्म नबूवत की आड़ लेकर हम पर हमला करवाने के लिए इश्तियाल दिला रहे हैं लोगों को। आप खत्म नबूवत से मुतालिक कोई आयत पढ़ के सुना दें। लोग यहाँ मौजूद हैं, नौजवान हैं, सोशल मीडिया पे लाखों बल्कि मिलियंस लोग देख रहे हैं। अच्छी बात है, आपका पैगाम पहुंचेगा हदीस के तवस्सुत से, मुदल्लल तरीके से हदीस और आयत कुछ पढ़ के सुनाए। उन्होंने कहा जी मैं आपको सुनाने का पाबंद नहीं हूं। जो उन्होंने ड्रामे किए, यानी मैं चैलेंज करता हूं हक खतीब को वो वीडियो एक बार जरा सामने लेकर आए, जिस तरह से वो गंदे इशारे कर रहे थे। मतलब मैं कहता हूं कि गली का एक लौंडा ज्यादा बातहजीब होता है, उससे ज्यादा वो नाजरा पढ़ सकता है कुरान मजीद का, तिलावत कर सकता है आपकी। उस शख्स ने एक लफ्ज, एक आया मुबारका, एक सूरह मुबारका तिलावत करके नहीं बताई, महज नारे। हमने कहा जी नारा लगाइए सर आंखों पे, जाहिर है हम सब खत्म नबूवत के लिए। देखा आपने बजाते खुद भी नारे वहां पे लगाए, मैंने लगाया, उन्होंने हैदर हैदर के नारे लगाना शुरू किया। हमसे ज्यादा हैदर का नारा कौन लगाएगा। उन्होंने खत्म नबूवत का नारा लगाना शुरू किया। मेरे नाना का मसला है, उनकी खत्म, हमसे ज्यादा कौन इस पे बात करेगा। हम तो मकसद ही है कि आप जैसे ढोंगियों और आप जैसे फ्रॉडियों को इस कॉज को नुकसान पहुंचाने से रोके, अपनी जान पर खेल कर हम अल्हम्दुलिल्लाह गए। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। और भी वहां जो बाकी कुछ नुमाइंदगान थे, खास तौर पे जो हमारे कैमरामैन और बाकी सब ने बहुत कुछ फेस किया और आखिर में बड़ी मसलहत से हम वहां से निकले, लेकिन बेनकाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हक खतीब नामी फ्रॉडिया दुनिया भर के सामने परवरदिगारे दो आलम की मेहरबानी से हमने अपने से काम कर दिया। काम रोकेंगे नहीं अभी इंशाल्लाह अजीज। दोबारा जाना पड़ा, दोबारा जाएंगे, कोई बात। 17 हमले किए गए थे एक चीज को फतह करने के लिए, तो हम भी इंशाल्लाह बार बार गोलियों का सामना भी करेंगे, इल्जामात का सामना भी करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां के लोगों ने इस शख्स को आईना दिखाया, कल्लर सईदा के लोग इस वक्त भी सरापाए एहतजाज है वहां के इस नाम नेहाद आस्थाने के खिलाफ और इस जाली आमिल के खिलाफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने हमें कामयाबी से नवाजा। वो शख्स जो एक आयत नहीं सुना सका, वो शख्स जो किसी मरीज को खड़ा नहीं कर सका, मरीज लेके गए थे उस तरफ आए, उसने वही अपनी 4-5 खवातीन, उनसे वो हमले भी करवाता रहा, उनसे वो गालियां भी दिलवाता रहा। वही बच्ची कि जिसकी आंख से उसने चेन 4 बार निकाली, दोबारा उसकी आंख से चेन निकाली, और मैं फिर चैलेंज करता हूं, आप मौजूद थे, हमने कहा जी चेन निकाल दिए, एक बार और चेन निकाल दें। 1.5 घंटा वो बच्ची बेचारी जो है ना वो ड्रामा और एक्टिंग करती रही, जाहिर है उसको
मजबूर किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कैमरे उनके थे, हम ज़ाहिर 5, 6, 7 लोग थे मजबूरी तौर पर, वहां अंदर ही 500-700 लोग थे और बाहर जाहिर उन्होंने बहुत पेड लोग इकट्ठे किए हुए थे, फ्री ट्रांसपोर्ट चलाई हुई थी, फ्री लंगर का उन्होंने जनाब वो किया हुआ था। जाहिर है उनके कारोबार, उनकी दुकान बंद होने का मामला था, तो हजारों की तादाद में लोग थे और वो उनको मुस्तकिल इश्तियाल दिला रहे थे खत्म नबूवत की बात करके, औलिया की बात करके। हमने औलिया की लड़ाई लड़ी है और मैं उम्मीद करता हूं अब भी जो शख्स सामने नहीं आएगा वो इस बदबख्त का आला कार है, वो ऐसा ही है फिर जैसा पीर खतीब है, अगर अब भी कोई बात नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। इकरार भी बड़ा हैरान कुन वाकया वहां पे हमें देखने को मिला कि जब हमने बाहर निकल के एक लाइव करने की कोशिश की और उन्होंने हमारे पे हमला कर दिया, लाइव नहीं करने दिया, सारे सिग्नल्स बंद किए हुए हैं आपने सिर्फ अपनी डिवाइसेस को जो ना दिया हुआ है, 3G के वहां 4G के सिग्नल्स नहीं आ रहे, वाईफाई हमारी जो डिवाइसेस थी वो आपने वहां जैम कर, यानी इतना बड़ा माफिया है ये, तो सरकार के और रियासत के गले पड़ जाएगा अगर ये इदारे इसमें हरकत में नहीं आएंगे, और ये दीन की असल असास को खा जाएगा ये फितना अगर उलमा और मशाइख इस पे जो आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। उन्हीं के जो बैठे हुए मुरीद थे उनमें से नारे उठे कि इकरार आप पर वो जान भी कुर्बान और आपके जो वो मेरा ख्याल है मकामी लोग थे, जब हम बाहर खड़े हुए उन्होंने कहा जी देखिए जनाब ये हजरत, जो इर्द गिर्द छतों पे लोग मौजूद थे उन्होंने इकरार दे रहे जानिसार बेशुमार, लेकिन जाहिर इसका मतलब है कि वो उनकी मुखालफत में थे, वो इनको दुरुस्त नहीं समझते थे और हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। नुमान हम जो बदतहजीबी की गई हमारे साथ, जिस तरह से इन्होंने वहां धमकियां दिलवाई, जिस तरह से इन्होंने मुक्के दिलवाए, जानते हैं ये बेचारे कि अंगूठियां पहन रखी थी उनके बदबख्त मुरीदों ने, नाम ने चेलों ने, और वो इनके सरों पे, हमारे कैमरामैनों के सरों पे, हमारे बेचारे ऑडियो वाले जो उनके साथ जिस तरह से इन्होंने सलूक करवा रखा। और अगर हम चाहते तो वहां हजारों, इनसे 10 गुना मजमा था जो हमारे हक में कलर सैयदा का और अतराफ के लोगों का, गैरतमंद और वजूर लोगों का मौजूद था, सिर्फ इसलिए क्योंकि फसाद बर्पा ना हो। हम वहां से ये बज़ाहिर इन्होंने जो तज़हीक अपने तौर पर तजलील करना थी, लेकिन अल्लाह ताला की जात इज्जत देने वाली है और अल्लाह ताला की जात जलील करने वाली है। इंशाअल्लाह अजीज दुनिया में भी ये शख्स रुसवा होगा और आखिरत में भी, ये मेरा वादा है आपसे। बिल्कुल। इकरार भी मैं चाहूंगा क्योंकि हमारे कैमरे बंद थे, सारा कुछ, सॉरी मैं उधर मुखातिब हो गया जज्बाती हो गया जी, हमारे सारे कैमरे बंद करवा दिए उन्होंने, सब कुछ हमारे से छीन लिया। आखिर में वो जिस तरह हम वहां से निकले वो सिनेरियो जो था वो वही ड्रामा था। पहले भी हमें गले मिले और बैठ गए जनाब, चाय नहीं पेश की, आपका नाम निहादा आस्ताना है, आप बेहतर तरीका था जी कैमरे ले आए, ये हमारे 4-5 अहबाब है, आपके भी 1-2 लोग आ जाए, यहाँ पे हम अलग से बैठे, आप नारे लगवा रहे खड़े होके वहां पे, आप लोगों को इश्तियाल दिला रहे, पुलिस बार बार कह रही है चले जी बस ठीक हो गया, नहीं हम जाने नहीं देंगे इन बच्चियों को जिनसे आप ड्रामा करवा रहे थे, इनकी जान चली जाएगी, इकरार में इसके बाद जो है ना वो जिम्मेदार होगा। भाई आप पर भी कोई जिम्मेदारी आयद होती थी या नहीं आयद होती थी? आपने खुद कहा जनाब हमारे दरवाजे खुले हुए और उसके बावजूद 4 घंटे इंतजार करवाने के बाद आए और फिर आपने जो शोर मचाया है, हराम है कोई एक बात किसी की समझ में आपने आने दी हो। लेकिन हजरत सवाल यही है, पूरा पाकिस्तान सवाल, एक आयत पढ़कर सुना देते आप, एक सूरा आप तिलावत फरमा देते। ऐसा आदमी जिसने आज तक कोई इमामत नहीं करवाई, जिस आदमी को एक सूरत और एक आयत नहीं आती, वो कहता खुद को अल्लाह का वली। लेकिन इतना जरूर हुआ हमारे जाने से अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने शुरू में कह दिया जी मैं अल्लाह का वली कोई नहीं, क्योंकि उसके चेले भी उसको कहते, खुद भी कहते देखें अल्लाह के वली की करामत, वो खुद भी देखें जी कलंदर दौरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बात तो अब रिकॉर्ड में है कि वो अल्लाह का वली नहीं है, और नहीं है तो करामत भी नहीं है, तो ये सारा फ्रॉड है, ये सारी जालसाजी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बेनकाब किया। उम्मीद है बाकी हमारे कैमरों की रिकॉर्डिंग और फुटेज भी आ जाएगी इंशाल्लाह, उसमें हम आपको दिखाएंगे जिसमें ये मुकर गया कि मैं अल्लाह का वली नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इकरार भी बेनकाब तो हो गया, आपको लगता है ये चीजें खत्म हो सकेंगी? देखें नुमान, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमने ठेका तो नहीं लिया हुआ, बिल्कुल हमें वो है कि अगर से बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की है, हमने अपने हिस्से का काम किया, अपनी जान हथेली पर रखा है। देखिए जिस तरह से वो लोगों को मजहबी तौर पर इश्तिहाल दिला रहा था, कुछ भी हो सकता था, जिस तरह से वो कह रहा था कि जी इनको जाने नहीं देना यहाँ से और ये जनाब माफी मांग के जाएंगे वगैरह वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना किरदार अदा किया। ये सिलसिला बंद होगा या नहीं होगा इसका जवाब दे मैं नहीं हूं, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ के परवरदिगार, हम जो कर सकते थे तेरे दीन की हुर्मत के लिए, औलिया कराम की हुर्मत के लिए, और बिलखुसूस नबी मेहरबान के उनके तकद्दुस के लिए, उनकी हुर्मत के लिए, जिस तरह से ये बदबख्त उनकी हुर्मत और खत्म नबूवत की कौज को नुकसान पहुंचा रहा है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जान हथेली पर रखकर हम गए और जितना ये शख्स बेनकाब हो सकता था कि ढीठ और बेशर्म इंसान, इससे तवक्को तो नहीं कर सकते थे कि आप ये कहेंगे जनाब ठीक है जी मैं गलत हूं मुझे माफ कर दें, जाहिर उसका धंधा है उसका कारोबार है,
लेकिन इंशाल्लाह हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। मैंने आपसे वादा किया था या मेरी जान जाएगी या इसका ये 2 नंबर कारोबार बंद होगा। मुझे तकलीफ ये है कि ऐसा फ्रॉडिया आदमी, ऐसा जाहिल आदमी जो कुरान की एक आयत मुबारक को तिलावत खत्म नबूवत पे हमने बार बार कहा, एक आयत सुना दे, दुनिया देख रही है, एक हदीस मुबारक आप तिलावत कर दें, ऐसे आदमी को खत्म नबूवत के कौज को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। खानकाहों और दरगाहों के निजाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं अपने से लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये बाकी पीराने उज़्ज़ाम, उलमा कराम फोन कर करके जरूर हमारा साथ देते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई आगे नहीं आएगा। नुकसान होगा खानकाही निजाम का, नुकसान होगा तसव्वुफ का, नुकसान होगा दीन का, दीन की असल असास का। ये लोग जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल ठीक है। इकरार भाई, एक बड़ा अहम नाम है जो कि आज सुबह से मैंने जब सोशल मीडिया पे हमने देखा तो वो ट्रेंडिंग में भी था, वो लोग डिस्कस भी कर रहे थे, अवैस रब्बानी। हाँ जी, उनकी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं हुई। नहीं, अवैस ने मुझे कल कहा था कि मैं आ जाऊंगा इस्लामाबाद और हम जो है वो चलेंगे। हमने ये फैसला हम इसीलिए नहीं चाहते थे, हमें अंदाजा था कि ये यही हरकत करेगा। ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ही है। 14 फरवरी को जब हमने आना था, आपने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस बुला ली, चले ठीक किया। आप 3 बजे हम आए हैं, आप पहले तशरीफ लाते, 1 घंटा बैठते, गुफ्तगू करते, हमें आयात मुबारका सुनाकर दिखाते। आप अपने एक किसी मेरे मरीज होंगे यार, आपके मरीज तो प्लांटेड एक्टर्स हैं। हम बार बार कह रहे हैं ना हमारे मरीज, ना आपके मरीज, ना हमारा ट्रक वाला, ना आपका ट्रक वाला। आप खुद 5 उलमा के और मशाइख के नाम बता दें, वो खुद अस्पतालों से या किसी भी तरह से मरीजों को ले आए, उनकी आंखों से चेन बरामद कर दें, उनके मुंह से कीले निकाल दें, उन्हें व्हील चेयर से खड़ा। आपके प्लांटेड एक्टर जो 6 बार वो ड्रामा दोहरा रहे हैं, यानी 4 बार आप उस बच्ची से पहले चेन निकलवा चुके, आज आपने फिर निकलवाई। यानी आप क्या टके के किसी काम के आदमी नहीं है कि आपने जो है ना 4 बार चेन निकाल कर भी उस बच्ची को ठीक नहीं, आज फिर चेनें निकल रही है। सही मतलब धुर फिटे मुंह है फिर आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, क्यों बच्ची 5वीं बार भी उसकी आंख से चेन निकल रही है। तो मैं इतना बड़ा फ्रॉड, लेकिन अभी देखते हैं कि कौन कौन इस कारवां में शामिल होता है और कौन कौन इसके साथ खड़ा होता है। फिर जाने के लिए तैयार है हजरत बार बार ये तो अब मैंने आपसे अर्ज किया ना, ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि नबी मेहरबान का और जाहिर है सैयद होने के नाते मेरे नाना के एक अहम तरीन कॉज को आप नुकसान, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। आप बताएंगे कि आपने जो है ना वो किस फ्रॉड के लिए जो है ना कि क्या नारा इस्तेमाल करना है। आपके पास सलार खत्म नबूवत है, आप खुद को कहते हैं ना। हमने सवाल किया कि आप किसी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद आज इन किसी शख्स के मुतालिक सिपा सलार खत्म नबूवत क्या जो ये लक़ब इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये इकराम थे, सहाबा इकराम थे, ताबईन थे, तबा ताबईन थे, आइम्मा इकराम थे, अहले बैत था, उनसे मुताल्लिक यानी आप ऐसा फ्रॉड और जालसाजी करते हुए आप सहाबा इकराम के जो लक़ब है उन पर खुद को फायज समझते हैं। एक बात की मान गया, मैं वली नहीं हूं। वो इंशाल्लाह कल फुटेज आप जो है ना वो रिट्रीव करके इंशाल्लाह बिल्कुल लगाएंगे लोगों के सामने। आज के इस टूर का अगर मैं कंक्लूजन के तौर पे ये पूछना चाहूंगा, सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है? सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, अंदाजा हो गया जो मैं ये कह रहा था कि ये शख्स मजहब की आड़ ले रहा है, ये शख्स खत्म नबूवत की आड़ ले रहा है। और आज इसने इस बात को साबित किया। इसने नारे लगवाए हमारे खिलाफ, इसने कहा जिनको नहीं जाने देना, हमें यरगमाल बना के रखा, पुलिस वाले बेचारे वहां से निकालने की कोशिश करते रहे। हम भी खैर मौजूद थे कि जी ठीक है अब जो होगा करके ही जाएंगे यहाँ से। लेकिन जिस तरह से आज इसने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को यानी अगर आप दीन के साथ मुखलिस थे, अगर आप वाकईतन गुफ्तगू करना चाहते थे, अगर आप वाकई कह रहे थे कि जो भी आए हम दिखाएंगे उसको अपने सामने, तो हम तो 3 बजे से मौजूद थे। आप 7 बजे आए, 6 बजे कॉन्फ्रेंस का वक्त था और फिर आप यहां लोगों को इश्तिहार दिलाते रहे। कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी हम आपके लिए, आप तो यहां जो है ना, मैं वो इशारा करके नहीं दिखा सकता, अल्लाह की कसम किसी न किसी कैमरे में वो रिकॉर्ड हुआ होगा कि जिस तरह के गंदे इशारे ये आदमी कर रहा था नारे लगवाते हुए। मैं हैरान हूं। और मैं तो अब जाहिर है वो खुद मान गया कि मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, तो मामला ही खत्म हो गया। जब अल्लाह का वली नहीं है तो करामत का ज़हूर भी नहीं, तो खत्म हो गई बात। इस पे उलमा से हम एक नई बहस का आगाज करेंगे उस क्लिप के साथ इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है इकरार भाई, बहुत शुक्रिया। बिल आखिर तशद्दुद करवा के इकरार भाई के चेहरे पर भी नाखूनों के निशान है और मार खा के कुछ भी हम बिल आखिर निकल के वापस आप सबके सामने दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो आरपीओ है पिंडी के, डीपीओ है, एसपी हैं नवील साहब, वहां एसएचओ थे, नाम उनका गालिबन सफ्तैन था, वो भी माशाल्लाह से सब। और वहां
अपनी जान पर खेल कर हमें हमारी जानें बचाई हैं पुलिस के एहलकारों ने, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तनकीद होती है हम भरपूर तनकीद करते हैं और जहां तारीफ और तौसीफ बनती है उन्होंने इस फितने के खिलाफ अपना भरपूर किरदार अदा किया है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।